विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा से आचार्य वनस्पति शास्त्र गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज जुडवाना से मैं बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर का जिम्नोस्पर्म या अनावृत बीजी पार्ट हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे कि अनावृत बीजी क्या है, उनके बारे में बिल्कुल सामान्य जानकारी। जिम्नोस्पर्म जो नाम था वो 300 BC में थियोफ्रास्टस ने अपनी पुस्तक इंक्वायरी इनटू प्लांट्स में दिया था। जिम्नोस्पर्म एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें जिम्नोस का मतलब नेकेड या नग्न और स्पर्म्स का मतलब सीड होता है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें नेकेड सीड पाया जाता है, या इसीलिए इनको अनावृत बीजी कहते हैं। ये स्पोर्स ना होने के कारण फर्न से ज़्यादा एडवांस थे। लिविंग जिम्नोस्पर्म्स की लगभग आज तक 70 जेनेरा और उनकी 725 स्पीशीज़ ज्ञात हैं। ये सबसे पुराने ओल्डेस्ट सीडेड प्लांट्स माने जाते थे, जिनकी उत्पत्ति पैलियोजोइक ईरा में आज से लगभग 265 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी, और ये मीजोजोइक ईरा में मुख्य वेजिटेशन के रूप में पाए जाते थे। प्लांट किंगडम के अंदर जो सबसे लंबे वृक्ष हैं वो जिम्नोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है सिकोया सेम्पेरियानस, जिसको कॉमनली कैलिफोर्नियन और कोस्ट रेडवुड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो छाल है, बार्क है, उसका रंग लाल होता है, और जो इसकी हार्टवुड है वो भी रेड कलर की होती है। सामान्यतः इसकी ऊंचाई 112 मीटर और इसका तने का जो व्यास है वो लगभग 5 मीटर होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य जाति जिम्नोस्पर्म की, जिसका नाम है सिकोया डेंड्रॉन जाइजेंटियम, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में पाई जाती है, और इसको भी कॉमनली बिग ट्री या वोवाना ट्री के नाम से जाना जाता है। ये सिकोया सेम्पारियानस से लंबाई में थोड़ी कम, लगभग 87 मीटर 87 मीटर, जबकि इसका डायमीटर या व्यास लगभग 10 मीटर से भी ज़्यादा होता है। इन बड़े बड़े लंबे विशालकाय वृक्षों की जो आयु है वो लगभग 400 से 800 साल मानी जाती है। जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट रेडवुड का रिकॉर्ड लिया गया है वो लगभग 3.7 डायमीटर या व्यास का था, और उसकी उम्र लगभग 2200 साल में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सबसे पुराने लिविंग ट्री का जो सौभाग्य है वो पाइनस को प्राप्त है। पाइनस की एक स्पीशीज़ पाइनस एरिस्टाटा, जिसको कि आजकल पाइनस लॉन्गेविया के नाम से जाना जाता है, ये समुद्र तल से लगभग 3275 मीटर की हाइट पर ईस्ट नवादा उथा स्टेट बाउंड्री के पास पाई जाती है, और इसकी एज लगभग 4900 साल फॉस्टर और ग्रिफोर्ड ने 1974 में रिपोर्ट की थी। इसके अलावा जो ओल्डेस्ट ट्री कोई स्पीशीज़ है उसको लगभग 600 साल पुरानी सहानी ने 1990 में रिपोर्ट किया था। इसके अलावा इस ग्रुप में कुछ छोटी छोटी शाकीय पौधे भी पाए जाते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स भी पाए जाते हैं, जैसे जामिया पिग्मिया और स्टेंजिलिया पैराडॉक्सा, और टू पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। दो पैरासिटिक परजीवी
पौधे हैं। पैरासिटॉक्टेक्सस, या जिसको पोडोकार्पस के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जाति है उस्टस, एंड नीटम ट्राइनरवी, नीटम ट्राइनरवी। इसमें से जो पोडोकार्पस उस्टस है, ये परजीवी के रूप में पाई जाती है डेक्रीडियम टेक्सोडिस के ऊपर, जबकि नीटम ट्राइनर ये सिंकोना फॉरेस्ट में सिम्बोराजा में पियर्सन ने 1929 में पैरासिटिक के रूप में या परजीवी के रूप में रिपोर्ट की थी। ज़ेमिया की एक और जाति ज़ेमिया सीडोपैरासिटिका, जो कि जिम्नोस्पर्म्स में एक्सेप्शनल रूप में अधिपादप या एपिफिटिक प्लांट के रूप में अन्य पौधों पर उगती हुई पाई जाती है। इसके अलावा ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं, ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के, वो एवरग्रीन होते हैं, सदैव हरे भरे रहने वाले होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे लैरिक्स और टेक्सोडियम ये पर्णपाती या डिसिडुअस होते हैं, यानी कि मौसम के अनुसार इनमें लीव्स गिरती हैं और फिर नई लीव्स बनती हैं। ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो मरुद्भिदीय लक्षण या जीरोफिटिक लक्षण शो करते हैं, जबकि टेक्सोडियम जो है वो दलदल में, मार्शी प्लेसेस पर मैक्सिको और फ्लोरिडा में उगते हुए पाया जाता है। कुछ लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स गिंकोफाइटा और साइकेडोफाइटा के लिविंग फॉसिल्स के रूप में भी पाए जाते हैं, या उनको लिविंग फॉसिल्स माना गया है। जैसे गिंकोफाइटा में एक अकेला लिविंग मेंबर है गिंको बाइलोबा, जो कि जंगल में या माउंटेन पर्वतों पर साउदर्न ईस्ट चाइना में जंगली पौधे के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक एरियाज़ में भी पाए जाते हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स का लास्ट ग्रुप है लिविंग जिम्नोस्पर्म्स का, वो नीटोफाइटा है, जिसके अंदर 3 प्लांट्स पाए जाते हैं, वेलविस्टिया, फिड्रा एंड नीटम। अब आप देखें कुछ बड़े बड़े वृक्षों के आपको मैं चित्र दिखाने जा रहा हूँ। देखिए सिकोया जो सेम्पेरवानियस है, जिसको हमने सबसे टॉलेस्ट रेडवुड के रूप में पढ़ा था, ये उसका चित्र है। सिकोया सेम्पेरवानियस की जो छोटे छोटे कोन्स इसके ऊपर बन जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं कोन, वो दिखाए गए हैं इस चित्र में। दूसरे चित्र में सिकोयोडेंड्रॉन जाइजेंशियम है, जिसका व्यास सेम्पेरवानियस से ज़्यादा था यूएस में, कैलिफोर्निया में। ये भी आपको मैंने शुरू में बताया था। देखिए जाइजेंशियम की भी एक यूएस का जो नेशनल पार्क है, जिसका नेम इसको निक नेम दिया गया है ग्रिजली जेंट। ये ट्री सिकोया डेंड्रॉन जाइजेंशियम का है। ये देखें आप, इतना बड़ा इसका वृक्ष का तना है कि उसके नीचे से रोड बनाकर गाड़ी आपने निकलते हुए देख रहे हैं। ये देखिए वेलविस्टिया मिराबिलिस, लार्ज फ्लोइंग गोइंग ऑन द अटलांटिक ओशियन के पास नामीबिया में। किस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है, इसको आप देखें ध्यान से। ना कोई वृक्ष जैसा है, बस ज़मीन पर एक ग्रीन पौधे के रूप में उगता हुआ पाया जाता है। ये भी वेलविस्टिया का और पास से विद कोन है, जिसमें फीमेल स्पेसिमेन है। ये इन्फ्लोरेसेंस इसका सेंटर में दिखाई दे रहा है आपको। ये सेंटर में इसका फीमेल जो है इन्फ्लोरेसेंस है। गिंको बाइलोबा ये स्पेसिमेन है मेडिनेयर ट्री का, ग्रोइंग इन सेंडाई जापान, जो कि लगभग 1000 साल पुराना है। गिंको बाइलोबा
विंटर में जब इस पर पूरी फ्लावरिंग हो गई, वो सॉरी लीव्स पूरी आई हुई हैं, उस समय का चित्र है इसका। गिंको बाइलोबा मेल स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, मेल कोन या मेल इन्फ्लोरेसेंस बोले जाते हैं। इसके बाद ऑटम में इसकी लीव्स का कलर चेंज होते हुए दिखाया गया है, फ्रूट्स आए हुए हैं। इसके बाद हम जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर।